सांगड़ में सियासी सरगर्मियां अरूज पर हैं। रिपोर्ट कर रहे हैं इशफाक सुलहरी। मुल्क भर की तरह सांगड़ में भी इलेक्शन मुहिम में तेजी आना शुरू हो चुकी है। आसफा भुट्टो जरदारी के दौरे के बाद अब बिलावल भुट्टो जरदारी भी सांगड़ का दौरा कर रहे हैं। अन्य 209 में शाहजता मरी का मुकाबला मोहम्मद खान जोनेजो के साथ है। दोनों का दावा है कि वो जीतने जा रहे हैं। से तो 2007 से बल्कि उससे भी पहले मुशर्रफ दौर था, उसी ने मामला ज़्यादा ख़राब किए, उसी ने पाकिस्तान के लिए गलत सलत पॉलिसीज़ जो हैं वो मुरतब की, जिसका शाखसाना हम सबको भुगतना पड़ा। फिर 2007 में जब शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहिबा वतन वापस आईं तो उन्होंने ये अल-ऐलान कहा कि स्वात में पाकिस्तान का झंडा लहराऊंगी। स्वात तक दहशतगर्दी इस उरूज पे थी कि इस्लामाबाद को ख़तरा था। लेकिन शहीद मोहतरमा ने, आज भी हम उनकी वो स्पीच याद है हमें, जो उन्होंने वो स्पीच की, और उस स्पीच में उन्होंने बरमला कहा कि मैं पाकिस्तान में जहाँ नौजवान के लिए आई हूँ, जहाँ लोगों के रोज़गार के लिए आई हूँ, जहाँ गरीब के लिए आई हूँ, वहाँ मैं दहशत गर्दी ख़त्म करने के लिए भी आई हूँ। और उसी दहशत गर्दी को फिर हमने फ़ेस किया। मोहतरमा शहीद की शहादत हुई, वो भी उसका नतीजा। और उसके बाद जब हुकूमत आई तो उस वक्त भी आपने देखा कि दहशत गर्दी हमारे लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज थी। मुख्तलिफ ऑपरेशंस हुए जिसमें हमारी पाक अफवाज शामिल थी, जिसमें सिविलियन फोर्सेस भी हमारी शामिल थी। मिलकर हमने मुकाबला किया और सबसे ज़्यादा जो स्वात के लोगों ने कुर्बानी दी, 25 लाख लोग वहाँ से माइग्रेट करके निकले। क्यों? ताकि पाकिस्तान सेफ़ हो, पाकिस्तान के बच्चे महफूज हों, ताकि हमारी पाक अफवाज इस दहशत गर्दी से निपट सके और हमारे कामयाब ऑपरेशंस वहाँ हो सकें। तो हमने देखा कि ये सब कुछ हुआ और उसके बाद भी इस चैलेंज का हमें सामना रहा। फिर इमरान न्याजी ने जो पॉलिसीज़ अपने दौर में, जिस तरीके से उसने दहशतगर्दों को, सदर अलवी ने दहशतगर्दों को रिहाई दी, 100 के करीब संगीन जराइम में मुलव्वस दहशतगर्दों को संगीन जो उन्होंने काम किए थे, उसके बावजूद उनको जेलों से आज़ाद किया गया, जेलें तोड़वाई गई, हमले करवाए गए जेलों पर। फिर ऐसे ऐसे लोगों से अफ़गानिस्तान में मुआहदे किए जो पाकिस्तान के हक़ में नहीं था। तो देखिए, इन मुआहदों से फ़र्क पड़ा ना पाकिस्तान की कौम के ऊपर। आज हम देख रहे हैं कि हम दहशतगर्दी का सामना कर रहे हैं, लेकिन हम सलाम करते हैं पाकिस्तानी फ़ौज को, पाकिस्तान की सिविल और मिलिट्री दोनों क़यादत को, दोनों सिपाहियों को, जो मुकाबला कर रहे हैं। अभी पिछले दिनों बाजोड़ के अंदर एक पुलिस वैन के करीब जो है वो बम ब्लास्ट हुए, उसमें हमारे लोग शहीद हुए, पुलिस वाले भी शहीद हुए, कई लोग ज़ख्मी हैं। हम पैदर पे ये मुकाबला कर रहे हैं, लेकिन हम घबरा नहीं रहे, क्योंकि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को इलेक्शन के दौरान तो ये चीज़ें फेस हमेशा से होती रही हैं। 2013 में भी दहशतगर्दों ने हमें धमकियाँ दी। अपने जो उनके लाइक माइंडेड लोग हैं उनको धमकियाँ नहीं देते, वो धमकियाँ पीपल्स पार्टी को देते हैं, प्रोग्रेसिव फोर्सेस को देते हैं। 2018 में भी पीपल्स पार्टी को धमकियाँ मिली, ANP को भी धमकियाँ मिली। लेकिन हम वो जमातें जो कहते हैं कि जमहूरी अमल को जारी व सारी रहना चाहिए, और जमहूरी अमल का सबसे अहम जो जुज़ है वो है इलेक्शंस। तो हम चाह रहे हैं कि इलेक्शंस हों, 8 फरवरी को टाइम से इलेक्शंस हों। जो जमातें इलेक्शन से राह फरार इख्तियार करना चाह रही हैं, वो आपको नज़र आ रहा है, वो कभी मौसम की बात करती हैं, कभी दहशतगर्दी की बात करती हैं, कभी सेनेट में इस तरह की करारदाद ले आती हैं। लेकिन मेरा ख़्याल है कि ये पाकिस्तान की आवाम की तौहीन है, और पाकिस्तान की आवाम के साथ ज़्यादती होगी अगर इस जमहूरी अमल के रास्ते में कोई भी आएगा, कोई भी रोड़े अटकाएगा। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने एक अच्छा रोल अदा किया जब इलेक्शन की डेट में ताख़ीर हो रही थी, जब बिलावल भुट्टो जरदारी साहब मुस्तक़िल इलेक्शन की डेट मांग रहे थे, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान से मुतालबा कर रहे थे। एन उस वक्त सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की जो मुदाखलत की, तो कि आइडियली वो नहीं होनी चाहिए थी, लेकिन उस इंटरवेंशन की वजह से डेट की अनाउंसमेंट आई, फिर शेड्यूल अनाउंस नहीं हो रहा था, फिर बिलावल साहब शेड्यूल का मुतालबा करते रहे। क्योंकि देखिए, ये बात आपने देखा है, हम मुस्तकिल कह रहे हैं, और हालिया अभी मखदूम साहब ने भी इस पर कमेंट किया। अच्छा, उन्होंने कमेंट किया कि देखिए, इलेक्शन तो होना है, इलेक्शन से भाग कोई नहीं सकता, फिर आज हो या कल हो। जब इलेक्शन की डेट अनाउंस हो चुकी है तो बेहतर है कि आप 8 फरवरी को इलेक्शन कराएं भाई। आप ये करारदादों के पीछे ना छुपें, आप मौसम के पीछे ना छुपें, आप दहशतगर्दी के वाक़यात के पीछे भी ना छुपें। दहशतगर्दी से हम बहैसियत कौम निपट रहे हैं और हम निपटते रहेंगे, लेकिन ये एक
بہانہ نہیں ہونا چاہیے جمہوری پروسیس کو روکنے کا. ہم نے تو اس کو اس وقت بھی بہانہ نہیں بنایا جب شہید محترمہ بے نظیر بھٹو صاحبہ کی شہادت واقع ہوئی. اس وقت بھی نواز شریف صاحب آئے تھے زرداری صاحب کے پاس اور کہا تھا کہ الیکشن نہ ہو. انہوں نے کہا نہیں, یہی تو الیکشن ہے, یہی تو جمہوریت ہے, یہی تو جمہوری عمل ہے جو شہید محترمہ بے نظیر بھٹو صاحبہ کا انتقام ہے, اور اسی کے لیے انہوں نے شہادت نوش فرمائی ہے. اور ہم اسی پروسیس کو روک دیں, یہ بہت بڑی ناانصافی ہوگی. تو ہم اس پروسیس کو رکنے نہیں دیں گے. پاکستان پیپلز پارٹی 8 فروری کو اس ملک میں جنرل الیکشنز کی تیاری کر رہی ہے, اور ہم چاہیں گے کہ دیگر جماعتیں بھی اس کو اتنے ہی سیریسلی لیں جتنا پاکستان پیپلز پارٹی لے رہی ہے. پوزیشن ہے آپ کی؟ ماشاءاللہ ہمیں رسپانس تو بہت اچھا مل رہا ہے, اور ہمارے جو مخالف ہیں ان کو تقریباً مایوسی ہو گئی ہے. کس جگہ پہ عوام کا رویہ ان کے ساتھ اب جو ہے نا وہ جذبہ نہیں رہا. کہہ رہے ہیں کہ بھائی 15 سال حکومت میں پیسہ بہت ہے, وسائل بہت ہے, پھر کیا کی مایوسی ہے؟ پیسے سے اگر عزت ملے نا تو ہر کوئی خرید کے بیٹھا رہے. عزت ہے, عزت دو گے عزت لو گے. مخدوم صاحب نے آج ایک عجیب بات کہہ دی ہے, اس پہ میں کمنٹ نہیں کروں. مخدوم صاحب خود آ رہے ہیں وزٹ پہ, مجھے پتہ نہیں ہے. اب کیا پالیسی ہوگی کہ تاکہ آنے والے جو الیکشن ہو پرامن طریقے سے ہوں؟ کوئی ایسی آپ چیزیں دیکھ نہیں رہے؟ نہیں, پرامن نہیں رہے گا انشاءاللہ. ہاں کچھ بھی نہیں ہے, کیونکہ ان کو کوئی شوق ہو تو پتہ نہیں. باقی ہم تو ووٹ چاہتے ہیں, امن چاہتے ہیں. ظاہر ہے جیت گئے, آپ کیا کریں گے اگر حکومت جو ہمارے پاس میں وسائل ہوں گے وہ کم سے کم لوگوں کو عزت تو کیا ملے گی. دیکھا آپ نے یہاں پہ حلقے میں آپ گھوم رہے ہیں, کیا دیکھا, کیا مسائل دیکھے آپ نے؟ مسائل تو دیکھیں جی چھوٹے بڑے ہر جگہ پہ, کہیں لائٹ کا ہے تو کہیں روڈ کا ہے, کہیں اسکول کا ہے, کہیں صحت نہیں ہے. جو ہمارے وسائل ہوں گے انشاءاللہ کوشش کریں گے. سندھ کی عوام پینے کا جو صاف پانی ہے وہ اب تک نہیں پی پا رہی ہے, 70 سال ہو گئے ہیں. بس وہ تو گورنمنٹ میں ہوتا تو میں آپ کو جواب دوں. ذرا آپ ایم این اے تو رہے تھے نا, وہ تو رات 2002 کی بات ہے. اب اس کے اس ٹائم پیچھے کیا آپ نے پانی صاف پانی کے لیے کیا؟ اس زمانے میں تو 12-13 مہینے کے بعد اتر گیا تھا. اچھا, پھر اس وقت صحت کے حوالے سے اگر بات کر لی جائے تو سندھ کی جو انشاءاللہ دیکھیں ابھی میں جھوٹا وعدہ نہیں کر سکتا, باقی آپ دیکھو کوئی گے. ایک وعدہ سا کر دیں نہیں, تاکہ ایسا ہم پھر اس کو آپ کو رپیٹ کرتے رہیں. نہیں, ریپیٹ جھوٹے وعدوں میں نہیں چلتا. دیکھنا چاہیے کہ جیتنے کے بعد دونوں کی جانب سے کیا سانگڑ کے عوام کے لیے فلاحی کام کیے جاتے ہیں. کیمرہ ٹیم کے ساتھ اشفاق سولری, سانگڑ.